स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीवन परिचय तो सभी लिखते हैं, बट ज्यादातर बच्चों का जीवन परिचय में 3 नंबर 2 नंबर इससे ज्यादा नहीं आता, क्योंकि उन्हें जीवन परिचय लिखने का ट्रिक ही नहीं पता है। अगर आप जान जाओगे तो आपसे चाहे कोई कभी भी पूछ ले जीवन परिचय, आप तुरंत बता दोगे और तुरंत एक पेज लिख दोगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में वो ट्रिक आपको बताऊंगा, आपको जीवन परिचय लिखना कैसे है। ठीक है, देखो, बोर्ड एग्जाम में आपने क्या लिखा है ये मैटर नहीं करता है, उसको किस प्रकार से लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो सबसे पहले जीवन परिचय लिखने के लिए, जैसा कि आपके यहाँ पे ये पेपर में आता है, एक लेखक परिचय आता है और एक कवि परिचय आता है। ठीक है, तो लेखक परिचय 26 के क के अंतर्गत आता है, जो कि 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का एंड 2 नंबर इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का। टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिलता है। तो यहाँ पे देखो दे रखा है 3 जीवन परिचय, किसी एक का लिखना है। तो आज की इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखेंगे, आपको कैसे लिखना है। सबसे मेन चीज होता है कॉपी की शुरुआत करना। तो कॉपी की शुरुआत करने से पहले आपको ये एक स्केल लेना है, एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर ये साइड वाली पाई खींच लेनी है। अब ऊपर आपको लेखक परिचय लिख रहे हो तो ऊपर लेखक परिचय डालना है, कवि परिचय लिखोगे तो कवि परिचय डालना है। अब ये आता है प्रश्नोत्तर संख्या 26 के अंतर्गत, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क आता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने डाल दिया वो चीजें। अब देखिए यहाँ से आपकी शुरुआत करना है जीवन परिचय लिखने का, ये ट्रिक। ठीक है, इससे आसान आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। आपको पूरी वीडियो देखते देखते 100% जीवन परिचय याद हो जाएगा और कोई भी पूछेगा आप तुरंत बता दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे जरूर ये चीजें डालना है। ठीक है, इंक्लूड करना है कि ये तीसरे नंबर पे है। अब यहाँ पे इनका नाम डाल देंगे, जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हैं, जिसको भी आप लिखना है। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये हमने डाल दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इनके बाद आपको एक यहाँ पे लिखना है, यहाँ से संक्षिप्त परिचय। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं संक्षिप्त परिचय। ये हो गया आपका संक्षिप्त परिचय। ठीक है, संक्षिप्त परिचय में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले जिस भी जीवन परिचय को लिख रहे हैं उनका यहाँ पे क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। ठीक है, नाम के बाद उनका जन्म कब हुआ था ये होना चाहिए आपका जन्म। इसके बाद इनका जन्म स्थान कहाँ है ये चीजें आपका होना चाहिए। जन्म स्थान मतलब ये कहाँ पे जन्मे थे उस जगह का नाम आपके यहाँ पता होना चाहिए। इसके बाद जन्म स्थान के बाद आपका पिता का इनके नाम क्या था, ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि इनके पिता का नाम क्या था। अब इसके बाद इनके माता जी का क्या नाम था ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, माता, ये हो गया माता का नाम। अब इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी ये चीजें आपको याद रखना है, ये चीजें मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, मृत्यु। और लास्ट हेडिंग एक होती है रचनाएं, सिर्फ ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इससे पूरे जीवन परिचय को मैं लिख कर आपके सामने बताने वाला हूं कि आपको कैसे एग्जाम में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे हमने पूरे पॉइंट को लिख लिया। ठीक है, अब सिंपली इनके नाम को लिख देंगे, जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सभी को ब्लू पेन से लिखना है। एंड यहाँ पे जन्म इनका जो हुआ था वो सन 1884 ईस्वी में हुआ था, तो इसको लिख देंगे सन 1884 ईस्वी। ये हो गया इनका जन्म स्थान जो था वो अगोना नामक स्थान पे हुआ था, लिखेंगे अगोना। अगोना ये बस्ती जिले में पड़ता है, बस्ती जो आपका पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इस तरह से आप उत्तर प्रदेश इस तरह से दिखा सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म था सन 1884 ईस्वी में, अगोना आचार्य से बन गया आपका अगोना। ठीक है, और जो भी रहेगा तो वो बस्ती में ही रहेगा इंसान। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बस्ती जिले में हुआ था और बस्ती जिला अपना उत्तर प्रदेश में है। अब इनके पिताजी का जो नाम था वो चंद्रबली शुक्ल था। क्या था, चंद्रबली शुक्ल। अब देखिए
यहाँ पे चंद्रवली शुक्ल, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गया चंद्र, ये चंद्रमा का बलि थे, आप इस तरह से याद रख सकते हो। अब इनके माताजी का नाम आपका इनका था विभासी देवी, ठीक है? विभासी, अगर इसमें ई की मात्रा हटा दे तो भाषा बन जाएगा, विभाषा, ठीक है? तो विभासी था, विभासी देवी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, वो कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। इसको सन लगाकर जब भी लिखना तो लिखना सन 1941 ईस्वी में। अब इनकी कुछ रचनाएँ आपको बताना है, ठीक है? जैसे इनकी एक प्रमुख रचना है आपका, मैं बताता था विचार, ठीक है? हम आप सभी लोग विचार करते थे, ये भी विचार करते थे। विचार वीथी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। विचार वीथी हो गया, त्रिवेणी हो गया, एक त्रिवेणी एक्सप्रेस भी है आपका। ठीक है, यहाँ पे 2 हम लिख देते हैं, आपको 1 ही लिखना होता है। इस तरह से ये लिखने के बाद अब इतना से आपको पूरा जीवन परिचय कैसे लिखना है, ये ट्रिक मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले पेन से इसको क्या कर देना है, अंडरलाइन करके एक बॉक्स बना देना है। अब देखिए यहाँ पे हमने पूरा बॉक्स इस तरह से बना लिया और आपको भी इसी तरह से बनाना। अब पूरे इसी बॉक्स से जीवन परिचय को लिखना है। सबसे पहले यहाँ से एक लाइन छोड़कर यहाँ पे आपको हेडिंग क्या डालना है, जीवन परिचय। इसके नीचे ब्लैक से 2 पाई खींच लेना है। यहाँ पे हमने जीवन परिचय हेडिंग डाल दिया। अब इसी पूरे बॉक्स से हमें जीवन परिचय लिखना है। जैसे यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका नाम था। यहाँ पे लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म। देखिए हमने लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, ठीक है? ये थोड़ा-सा मेरा हिल रहा था, यहाँ पे गड़बड़ लिखा गया है। जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में। इस चीज़ को जब भी लिखेंगे हम, सन को ब्लू से लिखना है, ठीक है? सन को ब्लू से लिखेंगे और जन्म को 1884 ईस्वी में। अब बॉक्स में दिए गए सभी चीज़ों को हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है? बॉक्स में दिए गए सभी चीज़ों को 1884 ईस्वी में। अब कहाँ पे हुआ था? ये अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। में बस्ती जिले के अगोना नामक गाँव में हुआ था, ठीक है? लिखेंगे यहाँ पे। अब अगोना जो है इनका प्रमुख जगह, तो इनको ब्लैक पेन से लिखेंगे। अगोना नामक स्थान पे हुआ था, इस तरह से। ये हो गया, ठीक है? अब इनका देखो इस तरह से लिख दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक स्थान पर हुआ था। अब यहाँ पे इनके पिताजी का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। तो लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का नाम इस। कि पिताजी का क्या नाम था? ये यहीं से मिल जाएगा हमें, चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है? हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको। यहाँ पे नेक्स्ट पेज से लिखेंगे कि चंद्रबली शुक्ल था इनके पिताजी का नाम। ये भी चीजें हमें बॉक्स से ही मिल गया, चंद्रबली शुक्ल था। अब लिखेंगे नेक्स्ट कि इनके माताजी का नाम। इनके माताजी का जो नाम था वो विभासी था, जो कि हमें बॉक्स से ही मिल गया, ठीक है? सब कुछ हमें बॉक्स से लिखना है और पूरा जीवन परिचय आप इस तरह से लिखोगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया विभासी था। अब देखो इनको बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं, इनकी माताजी धार्मिक स्वभाव की थी, लिख देंगे ऐसे। इतना हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखो सब कुछ हमने बॉक्स का लिख दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो इनका माताजी का नाम। अब मृत्यु और रचनाएं बताए, ठीक है? अभी मृत्यु को हम नहीं लिखेंगे, इसको लास्ट में लिखेंगे। इसके अलावा इससे इनकी जिंदगी से बीती हुई चीजों को लिखेंगे। जैसे देखो
अब ये क्या है, इन्होंने प्रमुख रचना हिंदी में प्रमुख योगदान दिया है। हिंदी के ये लेखक थे तो इनको लिख देंगे, इन्होंने इस तरह से इन्होंने हिंदी में अपना प्रमुख योगदान दिया। अब लिखेंगे, देखो जो जितने भी पहले बाहर लोग ज़्यादा नहीं जाते थे पढ़ने, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, ठीक है? गाँव में ही हुई। गाँव के एक हमीरपुर स्कूल में हुई थी। लिखेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव के ही एक स्कूल में हुई, ठीक है? सभी का आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा ये मिर्ज़ापुर से किए थे, ठीक है? तो इन्होंने लिख देंगे, इतना आप लिख सकते हो। और ये थोड़ा देखो गणित में कमज़ोर थे, ठीक है? तो इतना लिखेंगे कि गणित में कमज़ोर होने के चलते ये इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। अब देखो, ये इनसे रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब आपको क्या करना है, अब इन गणित में कमज़ोर थे, इनकी परीक्षा नहीं दे सके। अब इसके बाद इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया था। एक आध पत्रिका का अगर नाम पता है तो लिखो, नहीं पता है तो सीधे इनकी मृत्यु लिख दो, ठीक है? तो कुछ दिनों तक हम इसको लिखेंगे। एक इनका काफ़ी प्रसिद्ध ये पत्रिका था। नहीं दे सके कुछ दिनों तक इन्होंने तक ये लोग अपने अर्निंग के लिए यही करते थे, ठीक है? नागरिक इनकी जो नागरिक प्रचारिका है, ये काफ़ी प्रसिद्ध पत्रिका है इनकी। नामक पत्र का संपादन किया, ठीक है? ऐसे लिख देंगे। अब इनका जो मृत्यु हुआ था, श्वास दौरा पड़ने के कारण इनका मृत्यु हो गया था। लिखेंगे इनका मृत्यु अब देखो, इस बॉक्स की ज़रूरत पड़ गई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में। लिखेंगे ही इनका मृत्यु सन सन कब हुई थी? 1941 को हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। ईस्वी में हो गई। अब इतना आप लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा 3 नंबर मिलेगा, और 2 नंबर के लिए आपको यहाँ से 2 लाइन का गैप करना है, 2 से 3 लाइन का, और लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएँ। ये हो गया, ठीक है? इनकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं हमने बॉक्स में लिखा है, विचार वीथी है, ठीक है? त्रिवेणी है, इत्यादि इनकी प्रमुख रचना है, तो आपको यहाँ पर भी लिख देना है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, पहला विचार वीथी, त्रिवेणी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, और एक रचना इनका सूरदास भी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। इतना आपको ऐसे लिख कर आना है, जैसे मैं यहाँ पे बता दूं, 2 नंबर इसका आपको मिल जाएगा, एंड 3 नंबर इसका पूरा मिल जाएगा, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग लिखे। ऐसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, और पूरा का पूरा ये आपको याद भी हो गया। आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।